देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि जिस लॉफ्ट में वे रह रहे हैं उसी को वे टेम्पल में ट्रांसफॉर्म कर दे। तो चाह रहे थे कि बाहर वृंदावन जयपुर से ही डीटीज आए और टेम्पल वगैरह वहाँ पर स्टार्ट किया जाए। और वे ये भी जान रहे थे कि जो डेविड है उनके द्वारा मतलब ही विल बी फेवरेबल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उनकी जो बैड हैबिट्स थी, कंज्यूम टेकिंग ड्रग्स एंड ऑल, वो सब उनको छोड़ना होता। अब देखिए, ये बात तो है ही, ड्रग्स लेना या ये जो भी बाकी सारी जो भी चीज़ें होती है, जो चार नियम भंग करने वाली चीज़ें होती है, दीज आर नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति। आप देखेंगे, अगर जैसे कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और अगर घर में भी कोई व्यक्ति है जिस तरह से कुछ ऐसी उटपटांग कुछ चीजें कर रहा हो, तो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहाँ पर तो टेम्पल ही पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे प्रभुपाद जी, और वहां पर ये व्यक्ति इस तरह की हरकतें, मतलब बिल्कुल अशोभनीय थी ये सब चीजें। तो बस यही एक कंसर्न था, दैट ही वुड हैव टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स। Prabhupada was trying to help David, but David was too disturbed. He was headed for disaster, and so were Prabhupada's plans for the loft. Sometimes, even not under the influence of a drug, he would pace out the loft. Other times, he appeared to be deep in thought. One day, on a dose of LSD, he went completely crazy. As Carl Jürgens put it, he just flipped out and the Swami had to deal with a crazy man. Things had been leading to this. He was a crazy kid who always took too much, but the real madness happened suddenly. Swamiji was working peacefully at his typewriter when David freaked out. David started mourning and pacing around the large open area of the loft. Then he began yelling, howling, and running all around. He went back to where the Swami was. Are you able to imagine this in your mind? Suddenly, Prabhupada found himself face to face not with David, nice David, whom he was going to take to India to show the Brahmanas in Vrindavan, but a drugged, wild eyed stranger, a madman. Prabhupada tried to speak to him. What is the matter? But David had nothing to say. There was no particular disagreement, just madness. तो देख पा रहे हैं आप क्या हो रहा था? प्रभुपाद जी डेविड की हेल्प करना का ट्राई कर रहे थे, पर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। देखिए, ये चीज होती है। देखा ही होगा, अभी तो बहुत कॉमन है ये सारी चीजें, कि कोई व्यक्ति जो शराब के नशे में होता है, ड्रग्स का जो नशा होता है वो उससे भी ज्यादा हाई होता है, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल, और देखिए, ये सारी जो चीजें हैं इंटॉक्सिकेशन वाली, ये व्यक्ति की बुद्धि को और ज्यादा क्षीण करती है। उसकी बुद्धि और ज्यादा मंद होती जाती है जब वह ये जो भी इंटॉक्सिकेशंस वगैरह है इसको कंज्यूम करता है। एक कोई व्यक्ति बता रहे थे, अब तो वो भक्ति कर रहे हैं, कि उनको जब भक्ति में नहीं थे तो पहले उनको इस तरह से प्रीचिंग किया गया था कि इंटॉक्सिकेशन वगैरह लेने से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यू लुक वेरी नाइस, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो भी मतलब, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे जो व्यक्ति ये एक चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि उससे आपकी जो इंटेलिजेंस है, सोचने की क्षमता, वो नष्ट होने लगती है। और आप इस तरह से देखेंगे भी,
जो लोग इस तरह से नियमित रूप से उनकी साधना करते हैं, मतलब जो इंटॉक्सिकेशन वगैरह लेते हैं, टाइम के साथ साथ आगे जाकर आप देखते मतलब देखेंगे कि वो बिल्कुल परेशान से रहते हैं वो। यहाँ हमारे यहाँ पे कॉलोनी में एक कोई व्यक्ति रहता है, तो उनका सुबह से लेकर शाम तक यही काम है। और एक बार मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा था, मतलब बहुत पहले की बात है, अभी तो कहीं पर मेरा जाना नहीं होता है। उनके घर में कुछ सामान देने के लिए मैं गई थी, तो उन व्यक्ति को, उनके मतलब घर में जो रहते हैं, उनको किसी पता नहीं कहाँ पर वो पड़े थे, उनको उठाकर लेकर आए थे। और वो इस हालत में थे कि जैसे पता नहीं कोई बेहोशी की सी हालत हो। बेहोशी इज नॉट द राइट वर्ड, जैसे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, एकदम क्रेजी, जो पागल सा आदमी है, उसको कुछ होश ही नहीं है कि वो क्या है, कहाँ है। कल जैसे एक मैं कीर्तन सुन रही थी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा गाया गया, बहुत सुंदर है, आप भी सुन सकते हैं। मेरे मन मंदिर में एक बार आ जाओ गिरधारी। तो उसको कीर्तन खत्म होने के बाद में महाराज ने उस वीडियो में लेक्चर भी किया है भगवत गीता पर। वो मुझे पता नहीं था, मैंने कल ही सुना था। तो उसमें महाराज यही बात बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति है वो जो भी भौतिक प्रयास कर रहा है, दैट कैन बी एनीथिंग, उसका कारण क्या है, वो सोच रहा है उसको करने से उसका मन लग जाएगा। इस जगत में कॉन्स्टेंटली दुख, मतलब दुख देने के ही साधन है। हर क्षण आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही है। तो उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाकर कुछ वो अपना मन ऐसी जगह पर लगाना चाहता है जहां पर उसे सुख मिले। तो जो व्यक्ति ये इंटॉक्सिकेशन वगैरह भी लेते हैं, उसका कारण क्या है? वो कुछ टाइम के लिए इस दुनिया को भूल जाना चाहते हैं, अपने आप को भी भूल जाना चाहते हैं। एंड उनका इस तरह से सोचना होता है कि मतलब सब कुछ भूल जाएंगे तो वो सुखी हो जाएंगे। इसी वजह से तो नशा करते हैं लोग। नहीं तो जो भी ये चीज़ें होती है, उन टेस्ट मुझे पता नहीं है, मैंने तो कभी लिया नहीं, पर ऐसा सुनने में आता ही है कि बहुत टेस्टी, मतलब ऐसा कोई बहुत वो डिलीशियस चीज़ नहीं होती है जिसको वो कंज्यूम करते हैं कि भाई उसमें बहुत कुछ स्वाद आ रहा हो। पर इस तरह से आप देखेंगे, व्यक्ति कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता है। ही वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सम पीस, इस वजह से वो इस तरह की चीज़ें करता है। लेकिन ये कोई वास्तविक चीज़ है नहीं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से है। मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये जो व्यक्ति सायुज्य मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो उनकी भी तो ऐसी कुछ इच्छा है। बस वो श- शाश्वत रूप से ऐसा चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि उनको कुछ भी करना ना पड़े, ना उनके पास में इंद्रिय हो, ना आसपास कुछ लोग हो। वो मिल जाना चाहते हैं भगवान की ब्रह्म ज्योति में, ताकि उनको कुछ करना ना पड़े। तो ये थोड़ा इसी से कुछ सिमिलर है। तो ये जो व्यक्ति थे, ये इस तरह से जब ड्रग्स लेते थे तब तो उनकी हालत खराब हो ही जाती थी। पर कभी कभी जब ड्रग नहीं भी लिया होता था उन्होंने, तब भी वो पागलों की तरह हरकत करने लग जाते थे। जैसे एक माता जी हैं, उनके विषय मैंने सुना था, वो भी थोड़ा टेंशन में आ गई थी क्योंकि उनके जो भाई थे वो भी कुछ ड्रग्स वगैरह लेने लग गए थे। तो बस इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो इंटॉक्सिकेशन वगैरह है, इससे व्यक्ति की बुद्धि मंद होती है। और फिर जिस समय वह नशा नहीं करता है, तब भी उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और देखिए, ये जो चार नियम है जो फॉलो करने को कहा जाता है, जो व्यक्ति फॉलो नहीं करता है उसकी बुद्धि मंद होती जाती है।
मंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको आध्यात्मिक विषय समझ में नहीं आएंगे। ये सारी चीजें उसको बस काल्पनिक लगेगी, अरे अरे ऐसे फालतू की बातें है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि ये जो व्यक्ति थे बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे थे। और अब उनके साथ में सिर्फ प्रभुपाद जी रह रहे थे और कोई व्यक्ति था नहीं। तो उनको ही डील करना पड़ता था इन सारी चीजों चीजों से। एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी अपने टाइपराइटर पर ही वॉज पीसफुली वर्किंग, तो अचानक से ये व्यक्ति चिल्लाने लगे। ही वॉज मतलब चिल्लाने का मतलब आप पता नहीं, मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, दिखाते ही है। मैं यहाँ पर नाम वगैरह नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप वो सारी चीज़ें याद रखें। पर ऐसा कुछ दिखाते ही है कि व्यक्ति बहुत जोर से चिल्ला रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसको कोई धोखा दे दिया, या कुछ भी उसके साथ कुछ गलत हो गया, बहुत जोर से चिल्ला रहा है और कुछ चीज़ें फेंक रहा है ना, अपना गुस्सा दिखा रहा है, मतलब उसके कंट्रोल से बाहर है, संभाल नहीं पा रहा वो अपने आप को। तो ऐसी ही कुछ हालत इनकी हो रही थी, इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर अचानक से वो प्रभुपाद जी के सामने आके खड़े हो गए, और प्रभुपाद जी उनको देख रहे थे। और वो व्यक्ति नहीं थे जिनको प्रभुपाद जी वृंदावन ले जाना चाह रहे थे, है ना, भारत ले जाना चाह रहे थे दिखाने के लिए कि वहां पर कैसे क्या होता है। बट अ ड्रग्ड वाइल्ड आइड स्ट्रेंजर, अ मैडमैन। देखिए, हम इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, पर अगर इस पर विचार किया जाए तो ये कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति है। और इस सब का कारण है कि व्यक्ति अपना जो मतलब उसका जो संबंध है वो भगवान से भूला हुआ है। इस तरह से माया उसको इस तरह से बिवल्डर कर रही है और ज्यादा उसको पीड़ा दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, मतलब ऐसा लोगों को लग रहा है जो भी इंटॉक्सिकेशन वगैरह करते हैं कि हम कुछ शांति अनुभव कर रहे हैं, हमें कुछ समय के लिए कुछ सुख मिल रहा है। पर उनकी जो हालत है वो और ज्यादा वर्स्ट हो रही है। ये ऐसे चीखना चिल्लाना, ये कोई सुख का संकेत है या फ्रस्ट्रेशन का संकेत है? ही इज फ्रस्ट्रेटेड सो मच, इस वजह से वो इस तरह से चिल्ला रहा है, चीख रहा है। कभी इस तरह से आपको गुस्सा आया है? अभी तो सब भक्त हो गए हैं, अभी तो नहीं आता होगा, एटलीस्ट कुछ कंट्रोल में हुआ होगा। पर भक्ति में आने से पहले क्या हुआ है आपके साथ कभी ऐसा बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, हृदय जल रहा हो बहुत ज्यादा, और मतलब ये फीलिंग इस तरह की होती है जो हमें खुद को भी अच्छी नहीं लगती है, पर हम उसको उससे हम गुजर रहे होते हैं और वास्तव में किसी को भी पसंद नहीं है। हाथ हाथ मत खड़ा करिए बट हाँ, इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये फीलिंग इस तरह की होती है जो हमें खुद को भी पसंद नहीं है, और बहुत ही खराब चीज़ होती है बस। तो जो व्यक्ति इस तरह का ये सब इंटॉक्सिकेशन वगैरह करता है, उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती है, और ये बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। Prabhupada tried to speak to him. What is the matter? But David had nothing to say. प्रभुपाद जी ने पूछा, भाई क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है, क्यों? तो उनके पास में कुछ था ही नहीं करने को, क्योंकि ऐसी कुछ बात थी ही नहीं कि भाई प्रभुपाद जी से कुछ झगड़ा हो गया हो, ऐसी कोई बात हो गई हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। बट बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, जो भी इंटॉक्सिकेशन वगैरह कर रहे थे, तो वो कुछ इस तरह से हरकतें कर रहे थे। प्रभुपाद मूव्ड क्विकली डाउन द 4 flights of stairs. He had not stopped to gather up any of his belongings or even to decide where he would go or whether he would return. There had been no time to consider anything. He had taken quite a shock. And now he was leaving the arena of David's madness. The usual group of bums were sitting in the doorway.
ये आप गूगल करके, गूगल या कहीं से रिसर्च करके बताइएगा कि ये बम्स का अर्थ क्या है, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आया है कि प्रभुपाद जी के गेट के बाहर बहुत सारे बम्स थे। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये है क्या चीज़। तो किसी को अगर कुछ पता लगे, किन्हीं से आप पूछ कर कैसे भी कुछ बता सकते, नहीं तो मैं भी आज पूछूंगी जिन्होंने लीलामृत पढ़ी है। सो यस, and with their customary flourish of courtesy, they allowed him to pass. They were used to the elderly Swamis coming in and out, going shopping and returning, and they didn't bother him. But he was not going shopping today. Where was he going? He didn't know. He had come onto the street without knowing where he would go. तो आप देखिए, जैसे ऐसा हो जाता है, होता ही है, डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे जिस किसी भी माता माता जी के कोई, किसी भी स्त्री के कोई पति है, कोई क्या मतलब स्त्री के जो पति है, इफ अगर वो कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं, नशा आदि करते हैं, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा हेलिश हो जाता है घर का पूरा जो वातावरण है। यहाँ तक कि वो पीकर अपनी वाइफ को मारता भी है। होता ही है ऐसा, जिनके भी पति इस तरह के होते हैं। तो आप सोचिए वो जो वाइफ है उसके लिए कितनी ज़्यादा नरकीय स्थिति हो जाती है। वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती, जाए कहाँ पर वो। जैसे मैं जान रही हूँ, है कोई एक व्यक्ति है, तो उनकी जो वाइफ है वो शी इज़ वेरी वेरी इनोसेंट, बहुत भोली है वो बेचारी। और वो जो उनके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल दानव जैसे, दानव मतलब कि वो ड्रिंक करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है। तो मतलब मैं सोचती हूँ इस तरह से कि मतलब ठीक है, इन सारी बातों पर विचार करने से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये कितना, वो जो स्त्री है उसके लिए कितनी नारकीय स्थिति हो जाती होगी इस तरह से, कि उनका जो हस्बैंड है वो इस तरह से जो भी व्यवहार कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो व्यक्ति थे इस तरह की हरकतें कर रहे थे, ही वॉज स्क्रीमिंग और पागलों की तरह जो भी हरकतें कर रहे थे। यहाँ पर तो देखिए खुलकर बताया नहीं जा रहा है, लेकिन पता नहीं कैसी कैसी बेहुदा हरकत भी लोग करते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है वो क्या है, क्या कर रहे हैं। मैं खुद भी यहाँ पर नहीं बोलूँगी, आप लोग मतलब समझ सकते हैं। पर बहुत मतलब खराब चीज़ होती है। उनको खुद को होश ही नहीं है कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, कुछ होश नहीं होता है, कुछ भी वो करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, तुरंत वो बस वहां से बाहर आ गए, एंड ही वॉज जस्ट गोइंग। अपना कुछ सामान वगैरह लेने के लिए भी नहीं रुके, तुरंत वो जो व्यक्ति थे इस तरह की जो भी हरकतें कर रहे थे, लाइक अ मैड मैन, तो वो तुरंत बाहर निकल गए थे। कुछ भी उन्होंने अपना सामान वगैरह भी नहीं लिया था, और उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे कि भी नहीं। ही जस्ट वेंट आउट। तो वहां पर बाहर जो, बिकॉज ही वॉज शॉक्ड, वो जो व्यक्ति थे किस तरह की हरकतें कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो अब आप समझ लीजिए कि प्रभुपाद जी खुद वहां से बाहर निकल गए, तो वो क्या ही हरकत कर रहे होंगे। तो निकलने के बाद में वहां पर, यहाँ से यही समझ आ रहा है कि वहां पर लोग इस तरह से पड़े रहते थे बाहर। तो प्रभुपाद जी जब बाहर निकले तो उनको मतलब जगह दे दी थी कि हाँ ये जो स्वामी जी हैं ये डेली आते जाते रहते हैं, कभी शॉपिंग के लिए, कभी काय के लिए, कभी काय काय के लिए। लेकिन इस बार वो शॉपिंग करने नहीं जा रहे थे। फिर जा कहाँ रहे थे उनको खुद को भी नहीं पता था। तो बस प्रभुपाद जी बाहर आ गए थे और उनको खुद को भी नहीं पता था कि कहाँ उनको जाना है। ही वॉज नॉट गोइंग बैक टू द लॉफ्ट, दैट वॉज फॉर श्योर, बट वेयर कुड ही गो? The pigeons flew from roof to roof, traffic rumbled by, and the ever present bums loitered about, getting drunker on cheap, poisonous alcohol.
Although Prabhupada's home had suddenly become an insane terror, the street at its door was also a hellish, dangerous place. He was shaken. He could call Dr. Mishras and they might take him in, but that chapter of his life was over and he had gone on to something better. He had his own classes, young people chanting and hearing. Was it all over now? After 9 months in America, he had finally gotten a good response to his preaching and kirtana. He could not just quit now. Isi Bhakti Vedant Swami Maharaj, whom everyone knew and respected in Vrindavan as a distinguished scholar and devotee, who had an open invitation to see the Vice President of India and many other notables, now had to face starkly that he had not one friend of stature in the United States. Suddenly, he was as homeless as any derelict on the street. तो अब प्रभुपाद जी ये तो पक्का था कि वापस वहां पर जाने वाले नहीं है उस लॉफ्ट में. सो वहां पर जो भी चीजें होती थी, लोग नशे में धुत है पड़े हुए हैं, अपना और बंदोबस्त लेकर आ रहे हैं पीने के लिए, तो वो सारी चीजें वहां पर हो रही थी. मतलब प्रभुपाद जी जहाँ पर रह रहे हैं ना, वो आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा ऐसी जगह थी जहां पर व्यक्ति जिसके विषय में सुनना भी नहीं चाहता है, रहना तो बहुत दूर की बात है. और आप इस चीज को देखेंगे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब प्रभुपाद जी यहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे, तो काफी सारे लोगों ने उनको मना किया था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कहाँ जा रहे हैं. मैनी पीपल इवन वॉर्न हिम कि यहाँ पर तो ठीक है जो भी चोरी चकारी हुई है, लेकिन वहां पर तो और भी ज्यादा वो खतरनाक जगह है. आप जैसे स्वामी जी के लिए ऐसी जगह रहने लायक नहीं है वो बिल्कुल भी. तो ठीक है, ही वॉज स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ ही वॉज शेकन, क्योंकि वो जो जगह थी वो एकदम यहाँ पे मेंशन है, इट वॉज हेलिश. देखिए हेलिश का हम ठीक है सुन लेते हैं, लेकिन ये वर्ड हमें जब तक समझ नहीं आता है, जब तक मतलब किसी भी व्यक्ति को जब तक समझ नहीं आएगा. चलिए मैं वो बात नहीं कह रही, पर इस बात को आप समझिए कि कुछ भी सिचुएशन हो रही है उसको हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है. और कोई व्यक्ति उस खुद को उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक बहुत अलग बात है. तो ये जो मिश्रा थे, डॉक्टर मिश्रा, आपको पता है ही वॉज एन इम्पर्सनिस्ट, जिनका कुछ योगा स्टूडियो था वहां पर, वो करते थे कुछ अपना लेक्चर वगैरह. तो प्रभुपाद जी चाहते तो इनको वापस से कॉल कर सकते थे और ये व्यक्ति आते भी प्रभुपाद जी को लेने के लिए, बट नाउ इट वॉज ओवर. वहां पर नहीं कर सकते थे वापस से. और यहाँ पर प्रभुपाद जी को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ही वॉज गिविंग क्लासेस, वीक में 2-3 बार क्लासेस कर रहे थे, काफ़ी लोग थे जो उनको सुनने आ रहे थे, देवर चैंटिंग. तो यहाँ अमेरिका में 9 महीने तक रहने के बाद फाइनली कुछ रेस्पॉन्स आया था, कुछ ऐसा बंदोबस्त बैठा था जिससे वो कुछ प्रीचिंग कर रहे थे एंड लोग आ भी रहे थे. तो वो बिल्कुल इस तरह से छोड़ नहीं सकते थे सब कुछ. देखिए यहाँ विदेश में लोग नहीं जान रहे कि प्रभुपाद जी कौन है, लेकिन भारत में वृंदावन में व्हेन ही वाज स्टेइंग देयर, हमने पढ़ा था, तो वहां पर प्रभुपाद जी की सब कितना रेस्पेक्ट करते थे. बड़े बड़े जो लोग थे, like many people, they were also respecting him, they were taking his books, they were inviting Prabhupada
फॉर द क्लासेस, फॉर द लेक्चर्स। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन आ गई थी। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई थी जैसे कि एक कोई व्यक्ति व्यक्ति का जो घर होता है वो गिर पड़े, तो वो गिरने के बाद में अपने आप वो होमलेस हो गया, उसके पास में कुछ रहा ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसा सिनेरियो यहाँ पर आ गया था। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम विद देयर लॉन्ग टाइम बर्ड्स इन फ्लॉप हाउसेस वर मोर सिक्योर देन ही। They were ruined but settled. The body could be a chaotic hell if you were not on a very purposeful errand, going directly to the store or back to your place. It was no place to stand wondering where will you live or is there a friend you can turn to. एक बार इसको आप इमेजिन करके देखिए अपने माइंड में। डिस्कशन कर रहे हैं तो तभी थोड़ा समझ पाएंगे कि ये इस तरह की जगह है जहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में तो थोड़ा थोड़ा कुछ इमेज आ भी रहा है। आप भी इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे थे तो वो तो सिक्योर थे। हमने पढ़ा था वहाँ पर कुछ इस तरह का कुछ बड़े बड़े हॉल टाइप थे जिसमें लोग बारी बारी से सोया करते थे, बारी बारी से जाकर अपना वो जो काम है वो कर रहे थे। सो इवन देवर सिक्योर। लेकिन मतलब प्रभुपाद जी के कंपैरिजन में इवन देवर सिक्योर। एक्सटर्नली सारी बातें बताई जा रही है। और बौरी कोई वास्तव में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर आप चले जाए तो आप ढूंढे कि कोई मेरा यहाँ पर कोई मित्र वगैरह मिल जाए या यहाँ पर कुछ जगह वगैरह मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं रह लूँ। इस तरह का कुछ भी वहाँ पर नहीं था। He was not on his way to Chinatown to shop, nor was he taking a little stroll, soon to return to the shelter of the loft. If he could not go to the loft, he had no place. तो अभी प्रभुपाद जी सोच भी नहीं रहे थे कि उनको वापस से वहाँ पर जाना है, लेकिन अगर वहाँ पर वे नहीं जाते हैं तो और कोई दूसरी जगह है भी नहीं। How difficult it was becoming to preach in America and these crazy people. He had written prophetically in his poem the day he had arrived in the Boston harbor. My dear Lord, I do not know why you have brought me here. Now you can do with me whatever you like. But I guess you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? What about his scheduled classes? What about David? Should he go back and try to talk with the boy? This had been David's first fit of violence, but there had been other tense moments. David had a habit of leaving the soap on the floor of the shower stall, and Prabhupada had asked him not to because it was a hazard. But David would not listen. Prabhupada had continued to remind him, but one day David had gotten angry and shouted at him. But there was no real enmity. Even today's incident had not been a matter of personal differences. The boy was a victim. तो इस बात को समझ रहे हैं कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था प्रभुपाद जी के लिए पहले ही। आप सोचिए ना, भारत से अमेरिका की यात्रा, वो भी शिप से, महीनों लग गए थे प्रभुपाद जी को पहुंचने में। और यहाँ पर फिर जो भी हमने डिस्कस किया कितने सारे स्ट्रगल्स हुए थे। सो ही वॉज ट्राइंग टू प्रीच, बट यहाँ पर ये पागल से लोग कुछ समझ ही नहीं रहे थे। और जब प्रभुपाद जी द टाइम ही अराइव्ड लैंडेड इन अमेरिका, तो उस समय प्रभुपाद जी ने तुरंत अपनी डायरी में लिखा था कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, भगवान आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और मुझे नहीं पता आप यहाँ पर क्यों लेकर आए, आपका क्या प्लान है,
पर आपका डेफिनेटली कुछ प्लान है, इस वजह से आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जैसे इसी से लिंक मुझे एक बात बतानी है, मतलब इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट इससे कुछ लिंक है। टॉपिक थोड़ा ड्रिफ्ट भी हो सकता है बट आई जस्ट वांट टू शेयर इट। जैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के जो रिट्रीट प्रोग्राम्स हैं मैं उनको अटेंड करूं, और सच में इस बार मैं कर पाई थी। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था कि काफ़ी सारी दिक्कतें थी, बट स्टिल सब कुछ हो पाया। सो आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गिरिराज। वहाँ पर मतलब यही सिखाया जा रहा था दैट हाउ टू प्रे, हाउ टू टॉक विथ लॉर्ड, प्रैक्टिकल सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराई जा रही थी। तो मैं बस यही सोच रही थी, एक्चुअली आई वॉज स्पीकिंग टू हिम, कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं यहाँ बाय चांस नहीं आई हूँ, ये मुझे बिल्कुल पता है। आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान है, इस वजह से आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। सो आई वॉज बेसिकली टॉकिंग टू हिम कि आपका कुछ ना कुछ प्लान है, इस वजह से ही आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। अब वो क्या है वो आगे भगवान रिवील करेंगे। मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं बट वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। पर हाँ, इस तरह से आप सोच रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, ही रोट इन हिज डायरी टू द लॉर्ड। जैसे क्लास जब अभी लेक्चर जब फिनिश होगा, सेशन, तो एक चीज़ मैं शेयर करूँगी जो रिट्रीट्स में हमें बताई थी। आई विल शेयर इट, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, सो इट विल रियली हेल्प यू। मुझे बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिली है, आपको बताऊंगी मैं बाद में, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हाँ, अब उनकी जो स्केड्यूल क्लासेस थी, जो भी वीक में 2-3 बार हो रही थी, उनका क्या, और डेविड का क्या, क्या वापस से प्रभुपाद जी को वहां पर जाना चाहिए और बात करनी चाहिए? तो अब यहाँ से पता लग रहा है कि कुछ वॉयलेंस उन्होंने किया था विच वॉज इनटॉलरेबल, सो दैट्स वाई प्रभुपाद जी को वहां से आना पड़ा। और भी काफ़ी सारे टेंस कुछ मोमेंट्स थे वहां पर। सो यस, एक यहाँ पर चीज़ बताई जा रही है कि उन व्यक्ति की एक बुरी आदत क्या थी कि वो नहाने के बाद में ज़मीन पर ही साबुन छोड़ देते थे। प्रभुपाद जी ने उनको काफ़ी बार बताया था कि ऐसा ना करे, लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं थे। तो एक दिन वो गुस्सा हो गए एंड ही शाउटेड ऑन प्रभुपाद। आप इस चीज को देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी इज अ परम हंसा, ही इज ग्रेट वैष्णवा। तो उनको वास्तव में ये सब करने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर इस तरह से सारी चीजें टॉलरेट कर रहे हैं ये व्यक्ति, इस तरह से चिल्ला रहे? प्रभुपाद जी को क्या पड़ी है इस तरह से किसी की मतलब कोई उन पे चिल्ला रहा है उसको सुने या क्या करे? ही वॉज, अभी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा कि नहीं, वृंदावन में ऑलरेडी सब जान रहे थे दैट ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड डिवोटी। ही वॉज रेस्पेक्टेड इन वृंदावन, एवरी वन न्यू हिम, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। तो प्रभुपाद जी को क्या पड़ी थी वहां से छोड़कर आए और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है बिना मतलब का कुछ भी यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहा है उसकी सुने? दिस शोज दैट अ हार्ट ऑफ अ वैष्णवा इज सो सॉफ्ट कि सामने, देखिए, बद्ध जीव विकारों से युक्त है, जो भी वो गुस्सा कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उसके कंटामिनेशन के कारण है। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त है वो इन सब से परे है, और साथ ही साथ वो सामने वाले की स्थिति को भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं क्योंकि वे विकारों से युक्त नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कल की क्लास में बताई गई थी, समरसता।
समरसता का अर्थ बहुत सुंदर बताया गया था। समरसता का अर्थ क्या है कि आप देखेंगे हम इस जगत में जो भी व्यक्ति है वो उसका समान रस नहीं रहता। हमें कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी उत्साहित हो जाते हैं, कभी टेंशन हो जाती है। तो हमारा जो रस है वो सम नहीं है। इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। और इसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति अपना जो सुख है, उसका जो सुख है वो बाहर की चीजों पर आश्रित है। वो खुद आश्रय लिया हुआ है वास्तव में। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से सुखी है वह ही समरस रह सकता है। कितनी सुंदर बात है ना ये, मुझे बहुत स्ट्राइक करी थी। और ये जो समरसता है, ये जो अंदर का जो सुख है, ये एकमात्र भगवान की भक्ति करने से ही आएगा। देर इज नो अदर वे। So great Vaishnava, he already have this samrasta. So yes, Prabhupada was not influenced by all these things. पर हाँ, अभी भी प्रभुपाद जी पर वो इस तरह से ही शाउटेड, ही गॉट एन एंग्री। तो कोई ऐसा नहीं था कि उनसे उनको कुछ शत्रुता थी। देयर वॉज नो रियल एनमाइटी। और अभी भी जो मैटर हुआ, इंसिडेंट ये हुआ जिसकी वजह से प्रभुपाद जी को वहां से आना पड़ा, तो ऐसा नहीं था कि उनके बीच में कुछ मतभेद था इस वजह से ऐसा हुआ। बट ये सिर्फ और सिर्फ वो जो व्यक्ति है इंटॉक्सिकेशन के कारण इन्फ्लुएंस्ड है, उसके कारण से ये सारी चीजें हो रही थी। नहीं तो ऐसा कुछ उनके बीच में ऐसा कोई मतभेद वगैरह नहीं था जिस वजह से ये सारी चीजें हुई हो। बट दैट पर्सन इज मैड। देखिए इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, उसने कभी किसी का वो कुछ नहीं करता, लेकिन एक जो नशे में धुत व्यक्ति है उसके लिए तो सभी खराब होंगे उसके, क्योंकि वो खुद को ही भूला हुआ है। तो वो सभी को गाली ही देगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे ऐसे जो लोग हैं वो भगवान को भी गाली देते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान में बिल्कुल। So yes, the boy was a victim because of his condition. Prabhupada walked quickly. He had free passage on the Scindia line. He could go home to Vrindavan, but his spiritual master had ordered him to come here. By the strong desire of Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he had written while crossing the Atlantic. The holy name of Lord Gauranga will spread throughout all the countries of the Western world. Before nightfall, he would have to find some place to stay, a way to keep up the momentum of his preaching. This is what it meant to be working without government sponsorship, without the support of any religious organization, without a patron. It meant being vulnerable and insecure. Prabhupada faced the crisis as a test from Krishna. The instruction of Bhagavad Gita was to depend on Krishna for protection. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. You will pass over all the obstacles of conditional life by my grace. अब आप सोचिए, क्या ऐसी कंडीशन में भगवान का स्मरण हो सकता है? हम तो देखिए ऐसी किसी स्थिति में पड़े भी नहीं होगे। कोई है यहाँ पर जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, घर से बाहर बाहर निकल गए हो, बेघर घूम रहे हो इधर उधर? ऐसा होता तो अभी आप यहाँ पर बैठ के क्लास कैसे सुन रहे होते? घर में अगर कुछ थोड़ी छोटी मोटी बात भी हो जाती है तब भी तुरंत हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो कैसे बाहर आ जाता है। कहाँ भगवान का स्मरण हम उस समय कर पाते हैं? बट प्रभुपाद वॉज स्टिल thinking about Krishna. He was facing the crisis as a test from Krishna.
सोचिए कितनी कठिन स्थिति है, ये तो बहुत ज्यादा कठिन स्थिति है। ऐसी स्थिति तो सच में आई नहीं कि घर से ही बाहर निकल गए, इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसा दिमाग में जरूर आया होगा, किसी ना किसी के पक्का दिमाग में आया होगा, ये घर वाले ना अच्छे से भक्ति करने नहीं दे रहे, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आश्रम ज्वाइन कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बट वास्तव में सोचिए, अगर इस तरह की स्थिति सामने आए तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना पागल हो जाएगा व्यक्ति, एकदम डिप्रेस। और प्रभुपाद जी तो खुद इस तरह से भारत छोड़कर आए हैं यहाँ पर, और वापस अगर जाने का सोच भी रहे हो तो वापस से उन्हें अपने गुरु महाराज की बात याद आती कि मैं यहाँ पर आया क्यों। आई केम हेयर फॉर अ पर्पस, फॉर माई गुरु महाराज। तो वापस जाना तो ऑप्शन में था नहीं, क्योंकि अभी जो पर्पस था वो अकम्प्लिश हुआ नहीं था। इट वॉज जस्ट अ बिगनिंग। He decided to phone Carl Jürgens and ask him to help. Hearing the Swami's voice on the phone, it was an emergency. Carl at once agreed that Prabhupada could move in with him and his wife, Eva. Their place was close by on Center Street, 5 blocks west of Bori near Chinatown. Carl would be right over. And Carl found Prabhupada. They went straight to Carl's place, an AIR loft, smaller than the one Prabhupada had been living in. It had a main living area, large and open. तो ये जो व्यक्ति है कार्ल येगन्स, ये कौन है? जिन्होंने प्रभुपाद जी की जो यात्रा हुई थी, बेसिकली शिप शिप की जो टिकट्स वगैरह थी, वो अरेंज करने वाले जो व्यक्ति थे वो यही थे। यहाँ ऊपर देखिए मेंशन भी है, ऊपर नहीं भी हो पर हाँ ये वही व्यक्ति थे। तो जब प्रभुपाद जी ने उनको कॉल किया फॉर हेल्प, तो उनकी आवाज़ सुनकर उनको लगा कि हाँ भाई, मतलब थोड़ी इमरजेंसी की बात है, नहीं तो इस तरह से तो प्रभुपाद जी नहीं करते फ़ोन। इज़ वेरी टॉलरेंट, ही इज़ वेरी नाइस स्वामी। तो ठीक है, वो व्यक्ति मान गए थे कि हाँ आप हमारे साथ रह सकते हैं, मेरी वाइफ के साथ आप, मतलब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों के साथ आप रह सकते हैं। और उनका जो जगह थी वो उस जगह से थोड़ा ही दूर थी, इन चाइना टाउन। तो वो प्रभुपाद जी को लेने आ गए थे वो, और फिर बाद में वो उनकी जगह पे गए। और वो जगह जहाँ पर अभी प्रभुपाद जी ऑलरेडी रह रहे थे, वहाँ से थोड़ी छोटी थी। इट हैड अ मेन लिविंग एरिया, large and open, with areas for the kitchen and bedroom partitioned off. There were decorative indoor plants and a profusion of throw pillows placed all around. Carl's loft was much brighter than the dingy, factory like space in the loft on the Bory. The floor was painted bright orange. Carl used to say it looked like the deck of a ship. The walls and ceiling were white, and light from 7 skylights filled the room. Carl and Eva settled the Swami in one corner. तो लॉफ्ट का मतलब आप समझ लीजिए जो बड़े बड़े हॉल टाइप के जो होते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक कॉर्नर पर, वहाँ का एक जो पार्टीशन था वहाँ पर सेटल कर दिया था। और डिटेल बताई जा रही है कि कैसा क्या कलर था, ये सारी चीज़ें। तो हाँ मतलब एमबीएस एम्बियंस कैसा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। Prabhupada had left his belongings at David's loft and didn't want to go back. So Carl went over to pick up a few essential items. Prabhupada asked him to leave most of his things, including his books, suitcase, and reel to reel tape recorder, where they were. Although by this time David had come down from the intense effects of the LSD, he remained crazy. When Carl arrived at the loft, the door was locked and David was inside, afraid to let anyone in.
although finally he relented. He had shut and locked all the windows, making the loft oppressively hot and stuffy. Bill Epstein, who also came by that day, analyzed David as having had a drug induced nervous breakdown, a narcopsychosis. एंड ऑल्दो डेविड वॉज, सोचिए ना ये सब हम पढ़ रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा फियरफुल सा है, एकदम अंधकार जैसी फीलिंग। मैं उसको सही से नहीं समझा पा रही, पर आप सोचिए ना ये व्यक्ति क्या कर रहे थे, क्या कर रखे थे। अपना पूरा दरवाजे खिड़की वगैरह सब बंद करके अंधेरा करके बैठे थे अंदर, और ही वॉज लाइक और ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लेकर एकदम मरे की तरह व्यक्ति जैसे पड़ा रहता है उस तरह से पड़े थे। और कोई भी उनके पास में ना आए इससे भी उनको डर लग रहा था। तो इस तरह का, सोचिए कितनी ज्यादा ये भयावह स्थिति है। इस विषय में आप सोच रहे हैं, आप सोचिए ना कोई व्यक्ति इस तरह से ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है तो उसको देखकर दया नहीं आएगी कि क्या ये बिना मतलब मनुष्य जीवन खराब कर रहा है। कहाँ पर एक दूसरी तरफ अच्छे से रहकर व्यक्ति भगवान का भजन करे, पता नहीं लोगों को दिक्कत क्या है। टू बिकम डिवोटी ऑफ गॉड, कितना अच्छे से भगवान रखते हैं, आप सोचिए ना कितना। आज भी सुबह क्लास हो रही थी तो कितना सब मैं भक्तों को देख रही थी आराम से इतना हंस रहे थे, जो भी प्रभु जी समझा रहे थे। मतलब हंसना मतलब डिवोटीज वर वेरी हैप्पी, और जबकि 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है किसी को भी, बट बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड। और ये इतनी सी बात लोगों को समझ में ना आने के कारण ये क्या ड्रग लेना, अंधेरे में पड़े रहना, लोग नहीं समझ रहे दैट ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दिस। और क्योंकि भक्त को ये चीज दिखती है तो अपने आप ही सो मच कंपैशनेट, दया करना चाहता है, कैसे ना कैसे इसका उद्धार हो जाए, कैसे ना कैसे ये उठ जाए, भगवान की भक्ति कर ले। इस चीज को देखिए, क्या आप इस चीज को सोचते हैं? कभी कभी मेरे दिमाग में चीज आती है ये कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ वास्तव में लायक हैं हम, नहीं तो सच में जैसे एक कीड़ा कचरे के डब्बे में पड़ा रहता है वैसी हमारी स्थिति थी। कचरे के डब्बे से निकाला गया है वास्तव में हमें। अब मतलब भक्ति कर रहे हैं तो वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं, तो वास्तव में हम जी रहे हैं। नहीं तो भागवतम में बताया जाता है जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो मरे के समान ही है। सो यस, बाद में एक और व्यक्ति थे, वो उनके साथ ही गए थे। तो उसको देखकर, उनको देखकर मालूम चल रहा था दैट ही वॉज गोइंग थ्रू अ सर्टेन डिजीज। इसको डिजीज भी नहीं कहेंगे, कोई बहुत खतरनाक ही चीज है ये जो भी उनको हो गया था। ड्रग इंड्यूस्ड नर्वस ब्रेकडाउन। And although David was sorry he had exploded at the Swami, neither Bill nor Carl thought Prabhupada should live with David again. Apparently, Prabhupada's chances of making the loft into a Radha Krishna temple were finished. Carl and Bill gathered up a few of the Swami's belongings, and David stayed behind in the loft. He wanted to be alone. तो प्रभुपाद जी ने मतलब वो जो व्यक्ति थे जिनके घर पे प्रभुपाद जी शिफ्ट हुए थे उनको भेजा था डेविड के पास में, पुराना जो लॉफ्ट था बौरी में, प्रभुपाद जी कुछ मतलब अपना सामान वमान लेने के लिए। और काफी सारा सामान प्रभुपाद जी ने कहा था कि लाइएगा ही नहीं, वहीं पर ही छोड़ दीजिएगा। बुक, सूटकेस, टेप रिकॉर्डर वगैरह, पता नहीं अब वो क्यों नहीं प्रभुपाद जी ने मंगाया। पर हाँ, तो ये जो डेविड थे ही वॉज ऑल्सो सॉरी, मतलब उनको भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने स्वामी जी के साथ कैसा
बिहेव किया। पर इनकी दशा देखकर ये जो बिल और जो कार्ल थे, प्रभुपाद जी ने जिनको भेजा था, वो भी नहीं चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी इन व्यक्ति के साथ में रहे। और प्रभुपाद जी का ये जो थॉट था कि उस लॉफ्ट को टेम्पल में ट्रांसफॉर्म किया जाए, इट वॉज ऑल फिनिश्ड। नहीं था वो पॉसिबल अब। तो ये लोग प्रभुपाद जी का सामान वगैरह लेकर आए, और ये जो व्यक्ति थे ये अलग से अपना पीछे ही थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अलोन। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे कि पहले हम क्लास ओवर करें, आई वॉन्ट टू टेल सम प्रैक्टिकल थिंग्स विच यू कैन प्रैक्टिस। सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे करके हम करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कल प्रभु जी ने भी रखी थी, अगर आपने सुना हो शाम की क्लास में, ही वॉज टॉकिंग अबाउट चिट चैट। जो भी हम क्लास में सुनते हैं, वी शुड ट्राई टू टेक नोट्स। देखिए, नोट्स पहले मैं भी नहीं लेती थी, मतलब मैं मोबाइल में कहीं पर लिख लेती थी, फिर मैं खुद भी भूल जाती थी कि मैंने कहाँ पर वो नोट किया था। पर इस बात को आप समझिए, वेन यू आर हियरिंग अ क्लास, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक सम नोट्स। और नोट्स लेने के बाद उसको बस कॉपी में बंद करके रखना नहीं है, यू चिट चैट। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स आप बनाइए, या कोई एक व्यक्ति भी मिल जाए तो बहुत है, जिसके साथ में आप वो नोट्स डिस्कस कर सके। ये प्रैक्टिकली हमें रिट्रीट में कराया था। इनफैक्ट महाराज के मैं जब वीडियोस भी देखती थी तो उसमें मुझे यही बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि वाह क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं महाराज। मतलब इस तरह से बोलते थे कि अब आप अपने पार्टनर्स की तरफ फेस कर लीजिए, जो भी आपके आसपास है, और उन्हें हम जानते भी नहीं थे, बट बाद में फ्रेंडशिप हो गई थी जब इस तरह से बातें वगैरह हुई, कि यू जस्ट टर्न टू योर पार्टनर एंड यू डिस्कस जो भी अभी हमने आप लोगों ने सुना, जो भी क्लास में बताया गया, क्या समझ आया उसके विषय में आप डिस्कस करें। कभी कभार महाराज कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर देते थे, जो लेक्चर दिया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सामने रख दिया, और अब उस क्वेश्चन का आंसर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे भक्त। तो इस तरह से आप देखेंगे, डिस्कशन करने से जो हमने सुना वो हमारे दिमाग में और बैठता है, और अंडरस्टैंडिंग भी और ज्यादा हमारी बढ़ती है। और कुछ पॉइंट्स जो हम क्लास सुन रहे हैं वो मिस हम कर देते हैं, क्योंकि कई बार दिमाग इधर उधर चला जाता है, लेकिन डिस्कशन करने से सामने वाले भक्त ने वो पॉइंट सुना होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है अच्छा ये भी बताया गया था क्लास में। और कुछ डाउट होता है तो वो भी उस टाइम पर क्लैरिफाई हो जाता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, कल प्रभु जी ने भी ये चीज बताई थी। तो ग्रुप में ही आप देखिए, किन्हीं से भी जो भी आपको लगता है कि वाह ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे मैं करूंगी। कोई भी माता जी ही हैं यहाँ तो सब। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दैट यू डिस्कस विथ ईच अदर। और ये ऐसा नहीं कि घंटों का डिस्कशन होगा, एक एक घंटे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बट यू विल सी दिस 5-10 मिनट्स डिस्कशन विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। तो प्लीज ये जो आज इस तरह से मैं डेली कुछ एक्टिविटी बताऊंगी, और उसको प्लीज फॉलो करेंगे तभी उसको आप रियलाइज कर पाएंगे। और भी काफी सारी चीजें हैं पर वो मैं एक साथ नहीं बताना चाह रही हूँ। ट्राई करिए आप, यू टेक नोट्स। अगर कुछ एक लाइन भी आपने रखी लिखी है पूरे लेक्चर में से, सिर्फ एक लाइन ही आपको समझ में आई हो या स्ट्राइकिंग लगी हो, वो लिखिए, वो डिस्कस करिए आप, वो भी अच्छा है। बट यू डू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं मिले तो फिर मुझे मुझे ही कर देना, मैं तो हुई। बट अच्छा है अगर आप भक्तों से इस तरह से करें, इससे भक्तों से भी बॉन्डिंग बढ़ता है। इट्स वेरी नाइस प्रैक्टिस। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पर रुकेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड विल मीट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।